नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि ऐसे कौन-कौन से बच्चे हैं जो सीटेट दिसंबर 2024 का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सीटेट का फॉर्म भरने के लिए। इस पर लेकर बहुत कन्फ्यूजन बनी रहती है क्योंकि आपने देखा होगा समय-समय पर जो नियम है उनमें बदलाव होता रहता है। कभी बीएड को फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है, तो कभी उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। कभी डीएलएड अपीयरिंग को एलिजिबल माना जाता है, तो कभी डीएड फाइनल ईयर अपीयरिंग को एलिजिबल माना जाता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के मैंने एक वीडियो बना दी है जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में भी समझाने जा रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर मैं बात करूँ सीटेट दिसंबर 2024 की, इसमें एलिजिबिलिटी की कि कौन-कौन फॉर्म भर सकता है। एलिजिबिलिटी, तो ध्यान रखिएगा कि सीटेट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो वहां पे बस इतना क्या रखा है कि आपकी एलिजिबिलिटी एज पर एनसीटीई जो गाइडलाइंस है, जो उनका जो नोटिस है, नोटिफिकेशन है, उसके अनुसार होना चाहिए। बस इतना कह दिया गया है, डिटेल में कुछ भी नहीं बताया गया। आपको मैं बता दूं कि सीटेट में पहले क्या हुआ करता था। जैसे मैंने 2015 में जब पहली बार सीटेट दिया था, तो उस वक्त क्या था, आई थिंक मैंने 2014 में दिया था पहली बार सीटेट का, मुझे ध्यान है। उस वक्त क्या होता था, उस वक्त ये होता था कि फाइनल ईयर अपीयरिंग, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ईटी कर रहा है या डीएलएड कर रहा है, तो अगर वो फाइनल ईयर अपीयरिंग है वही एलिजिबल माना जाता था, फर्स्ट ईयर अपीयरिंग को नहीं माना जाता था। लेकिन ये पुरानी बात हो गई, नियम बदल गए हैं। एनसीटीई की गाइडलाइंस आई थी 2022 में, एनसीटीई की एक गाइडलाइंस आई थी 2022 में, जहां पर क्लियरली ये बात कह दी गई थी कि अगर किसी ने टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जिसको टीटीसी लिखा गया था नोटिफिकेशन में, टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो चाहे वो सेकेंड ईयर में हो, अगर उसने एक बार एडमिशन ले लिया है तो सीटेट के लिए एलिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज किसी कोर्स में एडमिशन ले लेता हूं, तो कल मैं सीटेट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इसमें और ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि आपने बस किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, चाहे वो बीएड हो अगर आप पेपर 2 के लिए कंसिडर कर रहे हैं, चाहे वो डीएलएड हो, ईटीई हो, जेबीटी हो अगर आप पेपर 1 के लिए कंसिडर कर रहे हैं, अगर आपने सिर्फ एडमिशन भी ले लिया है, इट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर द फिलिंग अप अपीयरिंग इन द सीटेट एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जिसको मैं आपको बता दूं। जैसे कि जब हम बात करते हैं सीटेट की, तो इसमें आ जाता है पेपर 1 और दूसरा आ जाता है पेपर 2। ठीक है, तो कुछ एक स्टेट को छोड़ दें, जनरली क्या होता है कि पेपर 2 बीएड के बाद ही होता है। बीएड मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है क्योंकि पेपर 2 जनरली 6 to 8 के लिए होता है, और इसमें 6 to 8 को वही पढ़ा सकता है जिसने बीएड कोर्स कर रखा हो। वहीं पेपर 1 की बात करें तो इसमें जो डीएलएड वाले आ जाते हैं, डीएलएड, जेबीटी, ईटीई, ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि पेपर 1 के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपने ये कोर्स कर रखा है तो आप पेपर 1 दे सकते हैं। अब इस कोर्स में चाहे आपने एडमिशन ही क्यों ना ले लिया हो, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है पेपर 2 को लेकर के जब बात हो जाती है सब्जेक्ट वाइज, कि सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता हो कि एक तो मैथ्स और साइंस का सेक्शन हो जाता है पेपर 2 में, और दूसरा हो जाता है एसएसटी का। अब इसमें जनरली दो चीजों का ध्यान रखना आपको जब आप ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, कि आपने बीएड किस सब्जेक्ट में किया है ना। जनरली बीएड दो सब्जेक्ट्स में होते हैं, मैथ्स इंग्लिश हो गई, मैथ्स हिंदी हो गई, या मैथ्स साइंस हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गई, ठीक है, या हिंदी एसएसटी होगी। इस प्रकार से कुछ कॉम्बिनेशन बनता है। दूसरी चीज, आपको अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भी देखने हैं, क्योंकि जब आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपकी दो चीजें देखी जाएंगी, एक तो बीएड के सब्जेक्ट और दूसरा आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट देखे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर मान के चले मैं एसएसटी के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, टीजीटी, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स कहलाते हैं, अगर मैं उसके लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो वहां पे जनरली मेरा जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा और जो बीएड का सब्जेक्ट होगा वो देखा जाता है कि मैंने किन सब्जेक्ट में ये दोनों कोर्स किए हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब आप सीटेट में इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भी देखने हैं, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन में बीए या बीकॉम कर रखा है, बीए या बीकॉम कर रखा है, तो आप जनरली किसके लिए एलिजिबल होंगे, एसएसटी के लिए। ठीक है, और वहीं अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से है, जैसे कि आपने बीएससी कर रखी है, ठीक है, या बीटेक कर रखा है, तब आप किस
तब आप क्या चूज करेंगे, मैथ्स और साइंस चूज करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसमें और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सी लाइन ध्यान रखिएगा कि अगर आपने किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया, इट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर सीटेट। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है कि सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।